बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में वामिका नाम की एक प्यारी और नटखट बच्ची रहती थी। वामिका को हर चीज के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। उसके नन्हे नन्हे कदम जहां भी चलते वहां पर मानो खुशियों के फूल खिल जाते थे। लेकिन उसके गांव में कुछ समय से बड़ी अजीब बात हो रही थी। गांव का सबसे प्यारा बगीचा सूखता जा रहा था। पेड़ पौधे मुरझा गए थे और फूलों की खुशबू कहीं गायब हो गई थी। गांव के लोग बड़े दुखी थे क्योंकि वह बगीचा उनकी खुशियों का प्रतीक था। वामिका को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वह बगीचे की इस परेशानी का हल जरूर निकालेगी। एक दिन जब वह बगीचे के सूखे पेड़ के पास बैठी और उदास होकर सोच रही थी, तभी एक चमकदार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वामिका ने जब ध्यान से देखा तो उसे एक सुंदर और अनोखी जादुई परी दिखाई दी। परी के पंख सुनहरे थे और उसके चारों ओर एक चमकीली रोशनी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, वामिका, तुम्हारी अच्छाई और हिम्मत ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं परी आरती हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। वामिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। तुम सचमुच परी हो? क्या तुम इस बगीचे को ठीक कर सकती हो? परी आरती ने हंसते हुए कहा, ये बगीचा तभी ठीक होगा जब तुम अपने दिल की सच्चाई और हिम्मत से इसका जादू वापस लाओगी। मैं तुम्हें 3 चुनौतियां दूंगी। यदि तुम उन्हें पूरा कर पाओगी तो बगीचे का जीवन लौट आएगा। परी आरती ने वामिका को एक सूखा हुआ बीज दिया और कहा, यह विश्वास का बीज है। इसे बगीचे की सबसे सूखी जमीन पर रोपना होगा और बिना थके इसे पानी और अपने प्यार से सींचना होगा। वामिका ने बीज लिया और पूरे विश्वास के साथ उसे रोप दिया। वह हर दिन उसे पानी देती, उससे बातें करती और प्यार जताती। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते, सूखे बीज से पौधा कैसे उग सकता है? लेकिन वामिका ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद वहां से एक हरा भरा पौधा निकला और सब हैरान रह गए। परी आरती ने खुश होकर कहा, तुमने अपनी पहली चुनौती पूरी कर ली। परी आरती ने अब वामिका को बगीचे के पीछे वाले जंगल में भेजा। वहां एक पुराना और टूटा हुआ पुल था, जिसे पार करके एक चमकीला फूल लाना था। जंगल सुनसान था और रास्ता बहुत कठिन। वामिका थोड़ी डरी, लेकिन उसने सोचा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। वह धीरे धीरे पुल पर चली और अपनी हिम्मत से उसे पार कर लिया। जंगल के अंदर जाकर उसे वह चमकीला फूल मिला, जो रात के तारे जैसा चमक रहा था। उसने फूल को सावधानी से तोड़ा और परी के पास ले आई। परी आरती ने कहा, तुम्हारी साहस ने ये चुनौती भी पार कर ली। अब परी आरती ने कहा, आखिरी चुनौती यह है कि तुम गांव के हर व्यक्ति को खुश करने के लिए कुछ ऐसा करो जिससे उनका दिल खिल उठे। वामिका ने बहुत सोचा और फिर उसने गांव के बच्चों और बुजुर्गों को बगीचे में बुलाया। वहां उसने सबके लिए सुंदर कहानियां सुनाई, खेल खेल में गीत गाए और बगीचे के पेड़ों को रंगीन रिबन और फूलों से सजाया। गांव में हर तरफ हंसी और खुशी गूंज उठी। जैसे ही यह हुआ, पूरा बगीचा अचानक से हरा भरा हो गया। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिल उठे और बगीचा महकने लगा। परी आरती ने वामिका से कहा, तुम्हारे विश्वास, साहस और दूसरों के लिए प्यार ने इस बगीचे का जादू वापस ला दिया। तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और हिम्मत से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गांव के लोग बहुत खुश हुए और वामिका को खूब सराहा। अब वह बगीचा फिर से गांव की खुशियों का केंद्र बन गया। वामिका को उस दिन समझ आया कि सबसे बड़ा जादू किसी जादुई परी में नहीं, बल्कि खुद के अंदर के विश्वास, प्यार और हिम्मत में होता है। और इस तरह वामिका की कहानी गांव के हर बच्चे के दिल में बस गई। वह बच्ची जिसने हिम्मत और अच्छाई से बगीचे का जीवन लौटा दिया। एक वामिका का गांव और सूखा हुआ। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।